नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं 31/1/2024 से प्रस्तावित है। आइए आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर, जिसका कोड है EDU BEd 110 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि गेस पेपर को देखें। यह पेपर जो होने को है, यह डिस्क्रिप्टिव मूड में प्रश्न होंगे, उसका आंसर आपको देना होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा में विश्लेषणात्मक टाइप के प्रश्न होंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को। तो आइए, स्क्रीन पे आप देख ही चुके हैं, मैं वॉइस के माध्यम से आप तक सूचना दे दिया। जो पैटर्न है वह इस प्रकार से है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। खंड अ और खंड ब से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे समझने योग्य है कि जो पहला प्रश्न है वह अनिवार्य है। कुल 5 प्रश्न करने हैं, तो पहला तो अनिवार्य हो गया। उसके बाद जो खंड अ और खंड ब है, इसमें से 4-4 प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें से 2-2 प्रश्न करने हैं। तो 2 खंड अ से, 2 खंड ब से 4 और 1 अनिवार्य पहला है, यानी 5 प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है, वो जो अनिवार्य प्रश्न है, वह प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में देना है, जिसमें ABCD करके है। इसमें ABCD करके दिया हुआ है, तो ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। समय बहुत कम है, आज आपका 28 तारीख हो गया है, 2-3 दिन का समय बचा है। आप इन टॉपिकों को, जो प्रश्न मैं बना रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे टिप्पणी के लिए है शिक्षण की अवस्थाएं। तो शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन हैं? शिक्षण की अवस्था के विषय में आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं, तो शिक्षण की अवस्थाएं मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो जैक्सन महोदय ने 1966 ईस्वी में वैज्ञानिक ढंग से बांटा था। पहला जो था वह पूर्व क्रिया अवस्था था। जो पहला है, शिक्षण की अवस्थाओं पे बात हो रही है। तो पहली अवस्था है, वह है आप शिक्षण करने जाते हैं, उससे पहले जो तैयारी आप करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, ये सब जो है आपके जितनी तैयारियां होती हैं, वह पूर्व क्रिया अवस्था, यानी कि शिक्षण की अवस्थाएं 3 हैं। और पहली अवस्था जो है वह आपका है पूर्व क्रिया अवस्था या पूर्व शिक्षण अवस्था। और दूसरा जो आपका है वह है अंतः क्रिया अवस्था या शिक्षण अवस्था। और तीसरा है उत्तर क्रिया अवस्था या मूल्यांकन अवस्था। तो इसे आप तैयार कर लेंगे, 250 शब्दों में लिखना है। आइए अब अगले प्रश्न को देखें। इसमें आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है शिक्षण के उपागम। जो शिक्षण के उपागम हैं, यानी कि शिक्षण के 3 उपागम भी हैं आपके, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, उसे भी आप तैयार कर लें, महत्वपूर्ण है। और उसके बाद नंबर पे सी प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन। आप जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से जो छात्रों को स्व प्रेरणा प्रदान की जाती है, वहाँ पे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसे तैयार कर लें अच्छे तरीके से, इसे भी आप देख लेंगे। जो अभिक्रमित अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन भी 3 प्रकार के हैं, रेखीय, शाखी और मैथेटिक्स करके है, उसे आप तैयार कर लें। ब्रेन स्ट्रामिंग, यानी कि ये भी ब्रेन स्ट्रामिंग जो है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। कि मस्तिष्क उद्दोलन, इसको हिंदी में बोलते हैं। मस्तिष्क उद्दोलन का मतलब है
कि आप किस तरह से किसी भी चीज़ के विषय में समझते हैं। और ये जो प्रश्न था यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग का अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन में विकसित हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों को सूचनाओं दी जाती थी उनके माध्यम से मस्तिष्क उद्दोलन होता था, यानी कि लोगों का जो मस्तिष्क में नई नई व्यूह रचनाएं आती थी वह परिचर्चा और समूह में बेहतर दिखाई दी। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो इसे भी आप देख लेंगे। आइए अब आपको यह अनिवार्य प्रश्न पत्र पहले का जो 4 था, कभी कभी ABCDE दे देता है, आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। आइए खंड अ को देखें। खंड अ में प्रश्नों के उत्तर 1000 शब्दों में देना है और इसमें दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर 4 प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 2 को आपको करना है। तो दूसरा प्रश्न में मैं 20 नंबर में प्रश्न खंड अ का रखे हैं, जो पहला इसमें है। और प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न है, शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको मैं तो ये कहूँगा कि आपके जितने यूनिट हैं, यानी कि टोटल जो यूनिट दिए गए हैं फर्स्ट पेपर BA थर्ड सेमेस्टर का, तो यूनिट फर्स्ट से जो पहला प्रश्न बनेगा उसको तैयार कर लें। जो दूसरा यूनिट, इसमें फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत है, आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। शिक्षण के सिद्धांत हैं, उन्हें आप तैयार कर लें। और तीसरा है शिक्षण की अवस्थाएं एवं स्तर, आप उसे तैयार कर लें, तो आपका पेपर बेहतर होगा। इसी तरह सेकंड यूनिट में जो है शिक्षण एक संप्रेषण प्रक्रिया, इसमें आपको संप्रेषण, शिक्षण के प्रतिमान एवं उपागम, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, शिक्षण के उपकरण, आपको ये सब तैयार कर लें। सूक्ष्म शिक्षण और फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धतियाँ और अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण एवं पृष्ठपोषण, यह जो टॉपिक है ये सेकंड यूनिट के हैं, इन्हें आप तैयार कर लें। और उसके साथ थर्ड यूनिट में है शिक्षण अधिगम, अवधारणा एवं संबंध, शिक्षण की बाल केंद्रित एवं शिक्षण या और शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग प्रणाली और दूरस्थ शिक्षा एवं खुला अधिगम प्रणाली, ये उसमें टॉपिक है आपके थर्ड यूनिट में, तो उसे तैयार कर लें। और फोर्थ यूनिट में शिक्षण की विधि एवं पाठ्य योजना, जिसके अंतर्गत मैं पहले बताया मस्तिष्क उद्दोलन है, शिक्षण की विधियों के अंतर्गत पाठ्य योजना, इसे तैयार कर लेंगे। और पांचवा और अंतिम यूनिट में आपको वृत्ति के रूप में शिक्षण, यानी कि एक व्यवसाय के रूप में, प्रोफेशंस के रूप में शिक्षण, आप अगर इनके टॉपिकों के जो यूनिट के प्रमुख टॉपिक हैं उन्हें आप तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न जो मैं रखा वह शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन से क्या तात्पर्य है? रेखीय और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न है, रॉबर्ट ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विवेचना कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए एक पाठ्य योजना तैयार करिए। तो इन चारों प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को तैयार करना है। अगर ये चारों प्रश्न आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको 2 प्रश्न आसानी से परीक्षा में करने के लिए मिल जाएंगे। अब आइए खंड ब को देखें। खंड ब में A और B करके दिया हुआ है, जैसे आप देख लें इसमें भी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। जैसे 6 का A है, 6 का B है, तो 6 का A करेंगे तो B भी करिए तो 1 प्रश्न माना जाएगा। उसी तरह 7 का A करिए तो 7 का B करिए तो 1 प्रश्न होगा। तो इन चारों में से 7, 6, 7, 8, 9 इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको करना है। तो मैं छठे का A प्रश्न जो रखा हूँ वह है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को स्पष्ट करिए। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हैं कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उसे बार बार वहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। ब्लूम की टेक्सोनॉमी को आसानी पूर्वक ये तैयार होने वाला है। आप अगला प्रश्न मैं रखा हूँ बी में, फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो आप लोग फ्लैंडर्स के
अंतःक्रिया विश्लेषण को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। 7वां प्रश्न जो है वह है व्याख्यान विधि के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। आप जो शिक्षण जो है इसके अंतर्गत जो बार बार प्रश्न बनते हैं कि शिक्षण की विधियां, तो उसमें जो व्याख्यान विधि है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो इसके गुण दोषों की आपको व्याख्या करना है। इसमें आप देख लेंगे व्याख्यान विधि में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बताया हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो कक्षाएं चलती हैं स्नातक और प्रशिक्षित स्नातक स्तर पर, तो वहाँ पे व्याख्यान का ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन व्याख्यान विधि के साथ साथ आप लोग योजना विधि के को भी यानी कि प्रोजेक्ट मेथड को भी तैयार कर लेंगे। और समस्या समाधान विधि है, दल शिक्षण है, संवाद विधि है, ये सब तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। बी नंबर में 7वें का बी जो है संप्रेषण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो आपका सेकंड यूनिट है वह आपका संप्रेषण है, जिसमें संप्रेषण का संप्रत्यय है, संप्रेषण की परिभाषाएं हैं, संप्रेषण की विशेषताएं हैं, संप्रेषण की प्रकृति है, संप्रेषण के उद्देश्य हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया है, संप्रेषण के आवश्यक तत्व हैं, संप्रेषण के सिद्धांत हैं, संप्रेषण के कौशल हैं, और संप्रेषण प्रक्रिया को उपयोगी बनाने के उपाय हैं, और संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं। तो आप लोग इसे संप्रेषण को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आइए 8वां प्रश्न जो रखा हूँ 8वें का ए, और ये प्रश्न जो करने हैं आपको, इन प्रश्नों को खंड ब के प्रश्न जो है वो 500 शब्दों में करना है। आप लोग इसे तैयार रखेंगे। और 8वें का ए में मैं रखा हूँ एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को बताइए। तो आप लोग एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं हैं, आप लोग उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को मैं रखा हूँ शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो आप सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग माइक्रो टीचिंग किए हैं, जो आप माइक्रो टीचिंग के किन्हीं 5 स्किल्स पर आप अपना माइक्रो टीचिंग बनाए होंगे। तो उसको माइक्रो टीचिंग क्यों कराई जाती है, यानी शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, उसे अगर आप किए होंगे तो व्यवहार में भी आप सीख गए होंगे और सिद्धांत रूप से लिखने को आएगा तो आप अपने शब्दों में उसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और मैं 9वां और अंतिम प्रश्न रखा हूँ सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देख लेंगे आप कि जो व्यवसाय प्रोफेशंस के रूप में जो शिक्षण है इसकी विशेषताएं हैं, अवधारणा है, अच्छे अध्यापक के गुण हैं, अध्यापक में कौशलता के गुण जो हैं, अध्यापक की आवश्यकताएं, दक्षताएं, शिक्षक की वृत्ति का विकास है, और सरकार द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन सब के बारे में आप तैयार कर लेंगे। तो आपको कैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका अच्छा पेपर होगा। और अंतिम रखा हूँ उदाहरण सहित शिक्षक के सिद्धांतों का उल्लेख करें। तो जो उदाहरण के रूप में जो शिक्षण के सिद्धांत हैं, क्योंकि शिक्षण के सिद्धांत जो जेम्स ब्लूमर ने पहली बार शिक्षण सिद्धांत शब्दों का प्रयोग उन अर्थों में किया था जो आज किया जाता है, पेटरसन ने 1965 में प्रयास किया था। तो वह शिक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन्हें आप तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार मित्रों मैं प्रयास किया हूँ कि एक मॉडल पेपर आपको प्रस्तुत करूँ। समय बहुत कम है, आप लोग इन टॉपिकों को जो जो प्रश्न मैं बनाया हूँ आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आप उसे रिटन के साथ तैयार करें, यानी कि पहले एक बार पढ़ लें, उसके बाद आप उसे अपने चिंतन मनन में शामिल कर पुनः अगले दिन लिखने का प्रयास करें। समय बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी एकदम अब आप लोग
अंतिम प्रहार पे तैयार रहें, समय बहुत कम मिला है। आप लोग अपने सिलेबस को देखकर और इन प्रश्नों को तैयार करें। इसी तरह से मैं आप लोगों के अन्य विषयों के गेस्ट पेपर लेकर आऊँगा। और आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इसके पहले जो मैं प्लेलिस्ट में लगा दिया हूँ, बीएड थर्ड सेमेस्टर करके जो है वो ऑब्जेक्टिव होता था। इसके पहले सीबीसीएस मूड में यूनिवर्सिटी की परीक्षा, और आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होना है, विश्लेषणात्मक प्रश्न होना है। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव जो जो ऑब्जेक्टिव बने हैं उनको ढूंढने के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपका एक विचारात्मक प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। मित्रों, आप लोग तैयारी अपना जारी रखें और हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। अगर आप हिम्मत रखेंगे, आप अच्छे तरीके से आप पेपर देंगे साहस के साथ, आपका पेपर अच्छा होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें और कर भी दिए होंगे। समय अभाव के कारण मैं डिस्क्रिप्टिव प्रश्न को नहीं बना पाया, और प्रयास करूंगा कि एक दो प्रश्न वीडियो बना के डाल भी दूं। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।